हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत का लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है। आप सभी को पता है स्टैटिक जीके आज के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाती है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन है ये आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। एसएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर संगीत नाटक अकादमी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने पारंपरिक नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भगवान शिव के नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नटराज, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नटराज शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर नृत्य के देवता, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नृत्य की देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर है टेप्सी चोर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तरी भारत से। और जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? देखेंगे हम वो कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक ये उत्तर प्रदेश का है। आगे देखेंगे दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी जो उड़ीसा का है, कथकली जो केरल का है, सत्रिया असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। एक और रह गया जो मोहिनीअट्टम है, ये भी केरल का है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। धार्मिक हिंदू संगीत थिएटर शैलियों में निहित विभिन्न कला प्रदर्शनों के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर है शास्त्रीय तेवस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सत्रिया। वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य की जो स्थापना वो की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कथक नृत्य की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 34 शताब्दी ईसा पूर्व में कथक नृत्य की स्थापना मतलब की शुरुआत हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथकली शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसका राइट आंसर है मलयालम। कथकली जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चेराव किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी में सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है केरल। वो कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों केरल राज्य के हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है कथकली और मोहिनीअट्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपुरा के रियांग नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है कोजागिरी नृत्य। काफी ज्यादा बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। असम के लोक नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है बिहू और बगरुम्बा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उस भारतीय नृत्य का क्या नाम है जिसमें लाठियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गरबा या डांडिया रास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डांडिया नृत्य में प्रयोग की जाने वाली लाठियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर इसका डांडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मणिपुरी नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है जागोई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बांस नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है चेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंजाबी नृत्य किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है भांगड़ा, जो पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब में लोक संगीत के निर्माण के लिए किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तुम्बी, अलगोज, दड,
सारंगी और चिमटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोक नृत्य झूमर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है झूमर, ये हो जाएगा बिहार का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु का। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान का पारंपरिक महिला लोक नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर घूमर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरबा नृत्य कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर नवरात्र के दिन गरबा नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दमहाल नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है घूमर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का निर्माण किस संगीत वाद्य यंत्र से किया है? तो इसका राइट आंसर है सितार से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले सामान्य संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो देखेंगे कौन कौन से वाद्य यंत्र है। सितार, वीणा और शहनाई, ये सभी हैं। और देखेंगे दोस्तों जैसे कि तबला, हारमोनियम और बांसुरी, ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोवा और महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फुगड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लावणी, कोली और लेजिम किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गिद्दा और भागड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाट्य नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिरई खाननिंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोरैया और लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश के बाघ नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है पुलुवी एसम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संरक्षक देवता खंगचेन दजोंगो के सम्मान में पैग लाहबसोल उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेंगटोंड चाम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्यों के नाम बताइए। देखेंगे पश्चिम बंगाल के इंपोर्टेंट लोक नृत्य। गजान, संताली नृत्य, जात्रा और ये है कालिकता पताड़ी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उस भारतीय नृत्य का नाम बताइए जिसे वलाथोल ने पुनर्जीवित किया था। तो इसका राइट आंसर है कथकली, जो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बगरुम्बा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर है इसका असम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर है उदय शंकर को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रूफ भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हरियाणा का नाट्य नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है साग, रासलीला, रागनी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर्नाटक की कुरुबा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुरुबा नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
झारखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य फसल के मौसम और त्योहार के दौरान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है झूमर। हाल ही में एमटीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस नृत्य के तीन अलग अलग चरण है? श्याला, श्याला लोरकी और श्याला भादोनी। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का गिरिडा नृत्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साध सुख मिनसम और साध नोक्रेम किस राज्य के लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागालैंड की चांग जनजाति के नृत्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है सुआ लुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाघ नाच किस जानवर को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है बाघ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुडुचेरी का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है गराडी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंजाब का मालवाई गिद्धा किस लिंग द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तमांग सेलो और खांग स्थानबोक किस राज्य के पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पराई अट्टम या थपट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेरेनी शिव तांडव किस राज्य का प्राचीन नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड़ीसा का नृत्य जहां लड़के नृतक लड़कियों के रूप में तैयार होते हैं, तो इसका राइट आंसर है गोटीपुआ नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हरियाणा का औपचारिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है धमाल नृत्य, घूमर, झूमर। ये हरियाणा के औपचारिक लोक नृत्य है। और देखेंगे आगे जैसे कि खेरिया कई बार पूछा गया, लूर नृत्य और रागनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोनल मानसिंह किस रचनात्मक कला से प्रतिष्ठित है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय शास्त्र नृत्य। और इनका जो संबंध है ना वो तमिलनाडु के भरतनाट्यम से संबंधित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुडियाट्टम क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गिद्धा भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है जट जटिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा गुजराती लोक नृत्य नवरात्रि पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गरबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मयूर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुराधा पाल किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है तबला से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारतल, चोलम और खूबक ऐसे ही नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छी लाम और रल्लू लाम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लंगवीर नृत्य और पांडव नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के प्रसिद्ध नृतक जैसे देखेंगे उदय शंकर, मल्लिका साराभाई, बर्नालिन साराभाई, ये सभी भारत के प्रसिद्ध नृतक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मूलभूत ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर है नाट्य शास्त्र। एक प्रकार की पुस्तक है जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।